नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनोर। अमेठी नई सोच में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं उपचुनाव को लेकर। जिस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है मैदान में। देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि अब की बार विधायक कौन बनने वाला है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं तो अवधेश प्रसाद जी के बेटे को, अजीत जी को जो है टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से, वहीं पासवान जी को बीजेपी ने उतारा है। तो देखते हैं कि जनता का रुख किधर जाता है। देखते रहिए अनु मिश्रा के साथ अमेठी नई सोच। नमस्कार। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है। जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ जी अभी 9 सीटों पे उन्होंने चुनाव किया, जीत गई। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी 2 सीटों में सिमट गई। क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में पासवान जी को टिकट देके बीजेपी ने कुछ नया करने के लिए सोचा है? नहीं, बीजेपी ने नया करने के लिए नहीं सोचा है। वो बिहार के पासवान रामविलास पासवान जी नहीं हैं, वो चिराग पासवान जी नहीं हैं। उनमें वो ऊर्जा दूसरी है, चिराग पासवान और रामविलास पासवान में। ये अवधेश पासी की कर्मभूमि है और बाबू स्वर्गीय मित्रसेन यादव की जन्मभूमि है और कर्म भूमि है। यहाँ की जनता बहुत तपी तपाई है। वो सामंतवाद से लड़ करके बाबू मित्रसेन यादव जी ने यहाँ से 7 बार एमएलए, 3 बार एमपी हुए हैं। इतनी कमजोर जनता मिल्कीपुर की नहीं है। और बाबू मित्रसेन यादव को कहते थे लोग कि चुनाव हार जाएंगे। जीत जो है बाबू मित्रसेन यादव की ही होती थी। अच्छा, मित्रसेन जी की हम बात कर लेते हैं तो काफी लोग उनका नाम लेते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी हैं। तो क्या लग रहा है कि मित्रसेन जी के यहाँ के जो उनके बेटे हैं, अगर वो चुनाव प्रसार करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मित्रसेन यादव जी के लड़के चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव बाबू मित्रसेन यादव जी के नाम पे वहां की जनता लड़ रही है और बड़े भाई आदरणीय श्री आनंद सेन यादव जी और हरनटीनगंज के प्रमुख श्री अंकुर सेन यादव जी और पूरा कुनबा सेन परिवार का। और सेन परिवार का इतना बड़ा कुनबा है कि उस कुनबे से टकराना योगी के लिए भारी पड़ जाएगा। और इतना कमजोर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जिस तरीके से 9 सीट पे 2 सीट ही सिर्फ जीत पाई समाजवादी पार्टी का, ही ऐसा तो नहीं कि खेला होने वाला है? अरे, स्वर्गीय कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री थे और उपचुनाव लड़ा गया है। मिल्कीपुर में 3-3 4-4 उपचुनाव लड़ लिया गया। ये तीसरा उपचुनाव मेरे संज्ञान में होने जा रहा है और सारा चुनाव जो है हारे हैं। बाबू स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के नाम पे जिस तरफ उनका कारवा चलता है, जिस तरफ उनके परिवार का इशारा होता है, उसी तरफ जो है चुनाव मुड़ जाता है। और मित्रसेन यादव का इतना बड़ा कुनबा है कि हर गांव में, हर परिवार में एक एक कुनबा उनका है। लेकिन वही जनता कहती है कि भाई जो काम किया है उसी को वोट देंगे। जनता कहती है तो जनता के बीच में काम माननीय नेताजी ने मुलायम सिंह यादव के पीरियड में हुआ है, अवधेश पासी के पीरियड में हुआ है। भाई आनंद सेन जी मिनिस्टर थे, उन्होंने करवाया है। बाबू मित्रसेन यादव जी 50 साल राजनीति किया है, उन्होंने विकास किया है। विकास की बात कोई बात करता है तो उसको विकास में सेन परिवार पीछे नहीं है। वही अगर हम अयोध्या की बात कर लेते हैं, अयोध्या की बात कर लेते हैं अगर हम, तो जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बीजेपी ने अयोध्या को एकदम मतलब स्वर्ग बना दिया। क्या लग रहा है? अयोध्या को स्वर्ग नहीं बनाया, अयोध्या को नर्क बनाने का काम किया है। अयोध्या को तब बहुत दिनों से ये स्वर्ग बना रहे हैं। बहुत दिनों से 250 स्मार्ट सिटी बना रहे थे। कहाँ चली गई स्मार्ट सिटी इनकी? अयोध्या को तो बाबू मित्रसेन यादव ने कई बार चुनाव हरवा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी से हरवाया, सपा से हराया, सपा से जीते, कम्युनिस्ट से जीते, बसपा से जीते। ये जितना हाईलाइट कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा तीसरा मुद्दा इनके पास है ही नहीं। जब देश पे अंग्रेजों ने राज किया, मुसलमानों ने 1000 बरस किया, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू खतरे में है। जब देश आजाद नहीं था, आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे देश गुलाम हो गया? कौन गुलाम करवाया? दूसरे के वंशज पे आंगुली उठाने का काम करते हैं। इतिहास लिखने वाले यही हैं, इतिहास मिटाने वाले यही हैं।
गोरे अंग्रेजों से तो लड़ना ठीक था, लेकिन कालों से लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन वही बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चल रही है। बीजेपी ये कहती है कि मेरा विकास सबका नाश। जो उनके पास जाए उससे बड़ा धर्म के मामले में, कर्म के मामले में, हर बात में उससे अच्छा कोई नहीं है। और जो उनके पास नहीं गया उसमें दुराचार, व्यभिचार, सारे अवगुण सब विद्यमान है उसमें। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मतलब जब समाजवादी की सरकार थी तब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, लोगों को मतलब जाने आने में दिक्कत होती, छिनैती बहुत होती थी, चोरी होती थी। क्या लग रहा है ऐसा कुछ? अब जो है ना छिनैती हो रही है, न दलाली हो रही है, न किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसील में आप खड़े हो जाइए, एक नकल के लिए बाबू को 100 रुपए देंगे तो नकल भी नहीं देता, कहता 150 दो। लेखपाल हर चौराहे पे पकड़े जा रहे हैं, पुलिस विभाग हर चौराहे पे पकड़े जा रहा है। किसकी हिम्मत है कि पुलिस के खिलाफ आवाज खोल दे, अपनी पीठ पे डंडा न बरसवाए? लेकिन बाबा जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। बाबा जी केवल उस विधान भवन के सदन में कहते हैं। किसी दिन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जैसा रूप बना करके किसी थाने में चले जाएं और वहां की हालात को देख ले कि क्या हालात है। इसी गवर्नमेंट में ऐसे तमाम घटनाएं हैं कि वहां का एसओ-एसआई गलत रिपोर्टें पंजीकृत कर रहा है। जहां पे लोग उस जगह पे नहीं हैं वहां पे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जा रहा है। वो मैं खुद उसका अब बीता उदाहरण हूं। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आपके मिल्कीपुर का माहौल इस समय क्या है? आपको क्या लग रहा है कि कितने वोटों से अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है? समाजवादी पार्टी 20,000 वोटों से जीतेगी और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को डरवाना, धमकाना, जो पासी बाहुल्य गांव है, जो पिछड़े तबके का गांव है, उस गांव में जाकर के कोई एजेंट न बनने पाए, कोई बूथ पे न जाने पाए। जिस आदमी को एक्टिव देख रहे हैं कि समाज में लोगों के दुख दर्द में काम आता है, बैठता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी दौड़ धूप करता है, तो उसको ये डरवाने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सारी डर बाबू स्वर्गीय मिश्रसेन यादव जी खत्म करके चले गए हैं। ये अजीत प्रसाद का चुनाव नहीं है, अवधेशवासी का चुनाव नहीं है, ये माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नीतियों का चुनाव है। ये माननीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों का चुनाव है। ये माननीय स्वर्गीय मिश्रसेन यादव जी के विचारों का चुनाव है। वहां अगड़े पछड़े का चुनाव है। ठीक है। अच्छा, पिछड़े एक तरफ हैं, अगड़े एक तरफ हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपको नहीं लगता कि जैसे कि अवधेश प्रसाद जी सांसद है मौके पे जी, लेकिन उनको क्या किसी और को मौका नहीं देना चाहिए? जरूरी था कि उनको अपने बेटे के लिए ही टिकट? अवधेश ने अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा। लोग तो यही कहते हैं। अरे लोगों को कहने दो, टिकट अवधेश के हाथ में है कि टिकट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां 3-4 लोगों का पैनल बनाया, जो वो पैनल रिपोर्ट दिया उसी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बखूबी विचार करके तब उनको टिकट दिया गया है। अवधेश जी ने अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं, जैसे अगर हम पासी समाज की बात कर लेते हैं, ब्राह्मण समाज की बात कर लेते हैं, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए लोग जो है मित्रसेन जी के नाम से वोट देंगे, तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण वोट कहाँ जाएंगे? जो ब्राह्मण बाबू स्वर्गीय मिश्रसेन यादव जी के साथ था वो आज भी उनके साथ खड़ा है। ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी तबका है, बहुत समझदार तबका है। वो किसी बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ाने का काम नहीं करेगा। अवधेश जी उस क्षेत्र के हैं, वहां के मूल निवासी हैं, वहां के लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, तमाम तरीके के विकास कार्य किए हैं। तो इसलिए वो सब लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाएंगे और ये बखूबी क्षेत्र की सेवा करेंगे और समाजवादी विचारों को और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए अवधेश पासी के पुत्र
अजीत जी को टिकट दिया है। तो आपका कहना यही है कि समाजवादी पार्टी जो है मिल्कीपुर से सीट निकालने वाली है। बिल्कुल निकलेगी।